लीसा नाम की एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लीसा बहुत प्यारी और दयालु लड़की थी। अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लीसा की माँ ने लीसा को एक गुड़िया दी थी। लीसा, तुम इस गुड़िया का ध्यान रखना और ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। परंतु माँ, यह गुड़िया मेरा ध्यान कैसे रखेगी? इसका उत्तर देने से पहले ही लीसा की माँ की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद लीसा के पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसकी 2 बेटियां थीं। लीसा की सौतेली माँ और सौतेली बहनें लीसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इस लीसा से छुटकारा पाना ही होगा। इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। हाँ माँ, और पिताजी लीसा से ही प्यार करते हैं। इस लीसा का तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुनती हो? हाँ बोलो। मुझे व्यापार के काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। यह कहकर लीसा के पिताजी कुछ दिनों के लिए शहर चले गए। तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। यही सही मौका है इस लीसा से छुटकारा पाने के लिए। हाँ माँ, ये तुमने सही कहा। पिताजी के वापस आने से पहले ही इस लीसा का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन उन्होंने लीसा को बुलाकर कहा, बेटी लीसा, कल जो आंधी आई थी वो हमारे घर का प्रकाश उड़ा ले गई। जंगल में जो बाबा यागा रहती हैं, वो बहुत दयालु है। तुम उनसे थोड़ा सा प्रकाश मांग कर ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। माँ ने मुझे ना जाने कहाँ भेज दिया है। मैंने तो सुना है जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन अगर मैं ना जाती तो माँ मुझे दंड देती और पिताजी भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? यह सोचकर लीसा जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में एक घुड़सवार आता दिखाई दिया, जिसके कपड़े सफेद चमकदार थे। थोड़ी देर बाद उसे एक और घुड़सवार दिखाई दिया, जिसके कपड़े चमकदार लाल थे। और फिर उसे एक और घुड़सवार दिखाई दिया, जिसके कपड़े रात की तरह काले थे। आखिर ये कौन लोग हैं जो मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं? यह सोचती हुई वो बाबा यागा की झोपड़ी तक पहुंच गई। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जोर से खुल गया और बाबा यागा अपने झाड़ू पर उड़ते हुए बाहर आई। यह देखकर लीसा डर गई। अरे, ये तो वही चुड़ैल है। तुम कौन हो? मेरे दरवाजे पर शोर करके मुझे क्यों परेशान किया? लीसा डर के मारे जम सी गई, क्योंकि उसने ऐसी चुड़ैल कभी नहीं देखी थी। कांपते होठों से उसने कहा, मैं लीजा हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कुछ प्रकाश लाने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा, तुम जो चाहोगी वही पाओगी, लेकिन पहले तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। यदि तुम उन्हें पूरा करने में असफल रही तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लीसा इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो बिना रोशनी लिए घर वापस नहीं जा सकती थी। सुनो लीसा, मैं अभी सैर पर जा रही हूँ। शाम होने तक ही वापस आऊंगी। तुम्हें आज का कार्य करना है। आज तुम्हें मेरे घर साफ करना है, मेरे लिए रात का खाना तैयार करना है और मेरे लौटने से पहले ये सफेद मटर और काले मटरों को अलग अलग करना है। यदि मेरे लौटने से पहले ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आज रात के खाने में पकाकर खा जाऊंगी। और बाबा यागा हंसते हुए अपने झाड़ू पर उड़ गई। लीसा ने अपनी गुड़िया को खाना खिलाया और उससे मदद मांगी। अरे, यह कैसा शोर है? अभी देखती हूँ। अरे, यह तो वही सफेद घुड़सवार है जिसको मैंने कल देखा था। यह देखकर जैसे ही लीसा वापस लौटी, वो हैरान रह गई। उसके सारे कार्य पूरे हो चुके थे। उसने अपनी गुड़िया को धन्यवाद कहा और सोने चली गई। शाम को बाबा यागा घर वापस आई। अरे वाह लीसा, तुमने तो दिए गए सभी कार्यों को पूरा कर लिया है।
आज काम तो ठीक है, कल तुम्हें नदी से पानी लाके मेरी टंकी को भरना होगा। नदी से पानी भरने के लिए तुम सिर्फ इसी बाल्टी का उपयोग कर सकती हो। लीसा ने जब बाल्टी देखी, अरे इस बाल्टी में तो इतने सारे छेद हैं, मैं इससे पानी कैसे भरूंगी? यह सोचकर लीसा रात भर रोती रही। सुनो लीसा, आज का काम अच्छे से करना। मेरे लौटने तक अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगी। लीसा बाल्टी लेकर नदी तक पहुंची और अपनी गुड़िया से मदद की प्रार्थना की। तभी उसने लाल घुड़सवार अपने पास से जाते हुए दिखाई दिया। जब वह वापस लौटी, अरे ये क्या, ये टंकी पूरी भर गई है, आखिर ये कैसे हो गया? लीसा ने फिर एक बार अपनी गुड़िया का धन्यवाद किया और आराम करने चली गई। असंभव, इस लड़की ने आज का भी कार्य पूरा कर लिया। बिना किसी मदद के तो यह कार्य असंभव है। तीसरा कार्य इससे और भी मुश्किल देती हूँ। सुनो लीसा, मैं आज रात बाहर जा रही हूँ, कल सुबह ही वापस आऊंगी। आज रात तुम्हें आसमान के सारे तारे गिनने हैं। अगर कल तुमने गलत संख्या बताई तो मैं तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगी। लीसा ने अपनी गुड़िया को खाना खिलाया और अपने साथ लेटा लिया। उसने तारों को गिनने की कोशिश की, मगर बार बार कोशिश करने पर भी वो नाकामयाब रही। थक कर लीसा रोने लगी और सो गई। अचानक उसको घोड़े की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो वही काला घुड़सवार था। वो लीसा के कान में कुछ फुसफुसाता हुआ निकल गया। अगले दिन सुबह बाबा यागा ने जब तारों की संख्या पूछी तो लीसा ने वही संख्या बताई जो काले घुड़सवार ने बताई थी, और वह आश्चर्यजनक रूप से सही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम बिना सुबह, दिन और रात की मदद के इन कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाओ। तीनों ने तुम्हारी मदद की, इसका मतलब तुम एक अच्छी लड़की हो। यह लालटेन लो और घर जाओ। आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा। लीसा खुश थी कि वह आखिरकार घर जाने के लिए स्वतंत्र है। उसने मन ही मन अपनी गुड़िया और तीनों घुड़सवारों का धन्यवाद किया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचकर लालटेन जलाती है, उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें गायब हो जाती हैं और लीसा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ अंत में बुरा ही होता है।